वेलकम टू इंटर अकेडमी। आज से अपन स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है मैथमेटिक्स का, खासकर कंपटीशन में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में जिसमें अगर मैथ्स का क्राइटेरिया 30 का हो या 40 का हो, उसमें 2 या 3 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक समझ लीजिए कि ये नींव है मैथमेटिक्स की, जड़ है। ठीक है, अगर इसको ही नहीं समझ पाओगे तो मैथमेटिक्स नहीं आएगी। ठीक है, मैथमेटिक्स का बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है, कहाँ से? नंबर सिस्टम से। ठीक है, नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, किस किस टाइप के नंबर्स होते हैं, किस किस टाइप के नंबर होते हैं, ये आज अपन क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में यही पढ़ेंगे कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर कितने प्रकार के होते हैं और इनको क्या क्या बोला जाता है और किस टाइप से अपन पता करेंगे कि ये नंबर क्या है, कौन सा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। सबसे पहले नंबर सिस्टम में सबसे पहले नंबर्स। अब अपन स्टार्ट करते हैं कि नंबर्स बनते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर्स इन 10 संख्याओं से या 10 अंकों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, ये 10 अंक के जो है क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ठीक है, ये 10 अंक हैं। कोई भी अगर संख्या बनानी हो तो इन 10 अंकों में से ही कोई भी अंक लेकर संख्या बनाएंगे। ठीक है, अगर कोई भी संख्या बनानी हो अपने को तो इन 10 अंकों में से ही कोई सी अंक लेंगे। ठीक है, कोई भी एक लेंगे, 2 लेंगे या 3 लेंगे। 4 अंकों की संख्या बनानी है, 5 अंकों की संख्या बनानी है, 6 अंकों की संख्या बनानी है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप इतने तक आए हो, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये सब चीज जानते होगे। ठीक, नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी बात है ये सब चीजें। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या बनानी हो 43, जैसे ये 43 है। ठीक है, ये 43 है तो इन 4 और 3 इन दोनों से मिलकर ही बनी है 43। ऐसी कोई भी संख्या बनानी हो तो इन संख्याओं से ही मिलकर बनती है। अब नंबर्स आते हैं, जैसे ये 43 बनाया था अपन ने। ठीक है, अब ये नंबर्स ये है हुआ। ठीक है, अब आते हैं संख्याओं पर, यानी कि नंबर्स पर। नंबर नंबर होते हैं 2 टाइप्स के। 2 तरीके के नंबर होते हैं, 2 टाइप्स के नंबर होते हैं। एक होते हैं रियल नंबर और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर। यानी कि वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। क्या है, नंबर 2 टाइप के होते हैं। क्या होता है, रियल नंबर होते हैं और एक इमेजिनरी नंबर होते हैं। अब कुछ लोग ये सोचते होंगे ये रियल नंबर इमेजिनरी नंबर कहाँ से है। अब ये देखो, इमेजिनरी नंबर ये सब चीजें अगर जिस भी स्टूडेंट्स की 11th 12th मैथमेटिक्स से है, किससे है, मैथमेटिक्स से, वो इन दोनों को जानता होगा। रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। जिनकी नहीं है और
मैक्सिमम लोग यही होते हैं कंपटीशन में जिनकी नहीं होती है। तो इमेजिनरी नंबर, सबसे पहले अपन इमेजिनरी नंबर देखते हैं क्या होता है इमेजिनरी नंबर। अगर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव अंक आ जाए या संख्या आ जाए, ठीक है, कोई भी रूट के अंदर नकारात्मक ऋणात्मक नेगेटिव संख्या आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव संख्या आ जाए तो वो क्या होगी, इमेजिनरी नंबर। जैसे रूट -4, रूट के अंदर -6, ये नहीं कि -√2, ये नहीं इमेजिनरी नंबर, ये नहीं है। रूट के अंदर अगर कोई संख्या माइनस में आए तो क्या होगी, इमेजिनरी। इसको अपन डिनोट करते हैं 2 आयोटा। जैसे अगर इसको लिखना होगा, इसको लिखेंगे अपन 4 आयोटा और ये 6 आयोटा, ठीक है। इस टाइप से इसको डिनोट किया जाता है कि ये इमेजिनरी नंबर है, ये रूट के अंदर -2 है। इसका मतलब यही है कि रूट के अंदर -2 है, ये रूट के अंदर -4 है और ये रूट के अंदर -6 है। सिंपल सी चीज है कि अगर कोई भी संख्या रूट के अंदर आती है तो वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। यही एक कंडीशन है जब इमेजिनरी नंबर माने जाते हैं, यानी कि इमेजिनरी नंबर है। और बाकी की जो भी आपने संख्याएं देखी हैं वो सब क्या है, रियल, ठीक है। वो सब क्या है, रियल, यानी कि वो सभी संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है। वो सभी संख्या वास्तविक संख्या है। मात्र क्या है कि अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या आ जाती है, रूट के अंदर माइनस में कोई संख्या आ जाती है, सॉरी, माइनस में अगर कोई संख्या है रूट के अंदर तो वो काल्पनिक संख्या मानी गई है। बाकी सब कोई भी दुनिया में कोई भी संख्या अगर है तो वो क्या है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है। जैसे 2 या 3/5 या 8/3 या 2.4 √8, ये सभी संख्याएं क्या हैं, वास्तविक है, रियल है, ठीक है। वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जहां तक है कि इमेजिनरी नंबर होते हैं और रियल नंबर होते हैं, ठीक है। अब अपने कंपटीशन एग्जाम्स में अपन इमेजिनरी नंबर्स को नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं अपन रियल नंबर को। किसको पढ़ते हैं, रियल नंबर को। इमेजिनरी नंबर एक जगह पढ़ा जाता है बस, 11th या 12th में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर होता है, शायद 11th में ही होता हुआ। इमेजिनरी नंबर यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक करके एक चैप्टर है, उसमें इमेजिनरी नंबर को पढ़ते हैं अपन, और कहीं नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। और कहीं भी इमेजिनरी नंबर को नहीं पढ़ा जाता है, बस एक अपने कंपटीशन एग्जाम्स में किसका यूज है, रियल नंबर। तो अपन जो भी चीज पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे, रियल नंबर के लिए। जो भी चीज पढ़ेंगे वो किस पे पढ़ेंगे, रियल नंबर। इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक संख्याओं पर कुछ नहीं पढ़ेंगे अपन, क्या पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याओं पर, ठीक है। ये था अपना रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर में भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे सबसे पहले अपन पढ़ते हैं रियल नंबर में पूर्णांक। क्या होता है, पूर्णांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। पूर्णांक या इंटीजर्स क्या होते हैं, और एक होता है पूर्णांक, क्या कि नॉन इंटीजर्स। ये दो टाइप, इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स, यानी कि गैर पूर्णांक और
तो गैर पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक और गैर पूर्णांक। अब इनके नाम से ही समझ में आता होगा, इसके नाम से ही समझ में आता होगा कि किस बारे में बात कर रहे हैं। पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या, जो संख्या क्या हो, पूर्ण हो, यानी कि 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, ठीक है, 16 हुई, 18 या -20 या -40, ये सभी संख्या क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, ये पूर्णांक है यानी कि पूर्ण है, तो क्या होंगे, इंटीजर्स हैं। क्या है, इंटीजर। ठीक है, अगर कोई संख्या ऐसे दे रखी हो 2.4 या 1.678, ठीक, तो ये संख्या क्या होगी, गैर पूर्णांक आ गई, नॉन इंटीजर्स। ये पूर्ण नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इनके बीच में पॉइंट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ, दशमलव लगा हुआ है, तो ये पूर्ण नहीं है। जैसे 16.8 ले लेते हैं, ठीक है, ये भी एक गैर पूर्णांक संख्या है। ये सभी गैर पूर्णांक संख्या है और ये पूर्णांक है। तो इंटीजर्स में समझ में आ गया होगा गैर पूर्णांक और गैर पूर्णांक क्या होती है। अब इंटीजर गैर पूर्णांक की बात नहीं, इंटीजर्स की करेंगे तो धन पूर्णांक, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। अब धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, सीधी सी बात है। पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, यानी कि प्लस में जितनी भी संख्या पूर्णांक हो, क्या हो, पूर्णांक हो। पूर्णांक एग्जांपल लेते हैं अपन, 2, 8, 10, 12, 13, 19, ये सभी संख्या है। ठीक है, क्या है, इनके सामने पॉजिटिव साइन है। और ऋण पूर्णांक के साथ, ऋण पूर्णांक देखा जाए तो ऋण पूर्णांक क्या होते हैं, जैसे -12, माइनस का 15 ले लें या माइनस का 17 ले लो। ठीक है, ये सभी क्या होंगे, ऋण पूर्णांक। ये धन पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, इन दोनों में भी समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, यानी कि धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। ठीक है, धन पूर्णांक पॉजिटिव और ऋण पूर्णांक नेगेटिव। अब पूर्ण संख्या, क्या, पूर्ण पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी इंग्लिश में होल नंबर, होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर्स कहाँ से, ये होते हैं, ये अब संख्याएं नहीं है, यानी कि एक आप कंटिन्यूसली मान लीजिए कहाँ से चालू होते हैं, जीरो से। सबसे छोटा होल नंबर होता है जीरो, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे कंटिन्यू। ठीक है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये सब क्या हो गए, होल नंबर।
अब अब आते हैं अपन प्राकृतिक संख्याओं पर। यानी कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? यहाँ पर होल नंबर, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से। यहाँ प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट होंगी, प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होंगी? वन से, ठीक है। कंटिन्यूअसली 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, यानी कि डायरेक्ट अब संख्याएं कैसे कैसे अपन क्वेश्चनों में इनको पुट करते हैं। जैसे इसमें बोल दिया कि प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, ठीक है। प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो प्रथम 8 प्राकृतिक संख्या कहां से गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक, ठीक है। ये प्राकृतिक 8 संख्याएं होंगी, प्रथम 8 संख्याएं होंगी, ठीक है। कौन सी? प्राकृतिक। प्राकृतिक 8 प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी? 8 होंगी। ऐसे ही अगर पूर्ण संख्याओं का बोले कि प्रथम 9 पूर्ण संख्याओं का योग बताइए, प्रथम 9, तो कहां से स्टार्ट करेंगे अपन? जीरो से। कहां से स्टार्ट करेंगे? जीरो से। 0 1 2, यानी कि वो एक वर्ड में दे देगा कि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग, ऐसे, ठीक है। ऐसे नहीं देगा कि 0 से लेके 9 तक या 1 से लेके 8 तक की 8 तक की संख्याओं का योग। बस इतना बोल देगा कि प्रथम 8, क्या बोल देगा? प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का योग, या प्रत्येक 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो कहां तक? 50 तक ले लेंगे उनका योग, ठीक है। बस एक वर्ड में बोलेगा, लिखेगा नहीं कि 1 से लेके 50 तक की, ऐसे नहीं। तो ये बस इसलिए यूज किए जाते हैं अपने, कि उस क्वेश्चन में इजी रहे। प्राकृतिक संख्याएं हो गई, ठीक है। अब आते हैं अपन सम संख्या, विषम संख्या। सम संख्या, सम संख्या है, ठीक है। यानी कि इंग्लिश में अगर बोले तो इवन नंबर। सम संख्याओं को इंग्लिश में अपन क्या बोलेंगे? इवन नंबर्स। इवन नंबर, इवन नंबर वह सभी संख्याएं, क्या होगी? वह सभी संख्याएं जो 2 से विभक्त हो। क्या हो? जो वह सभी संख्याएं जो 2 से विभक्त हो, क्या बोलेंगे उनको? प्राकृतिक सॉरी सम संख्याएं, ठीक है। वह सभी संख्या जो 2 से विभक्त हो क्या कहलाएंगी? सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। जैसे 2, 2 से डिवाइड है, 4 6 8 10 12 14, ठीक है। ये सभी संख्याएं क्या है? 2 से विभक्त है, तो ये क्या है? सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, ठीक है। अब अगला विषम संख्या। विषम संख्या है यानी ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? जो भी संख्या 2 से विभक्त नहीं हो, जो संख्या 2 से विभक्त हो उनको क्या बोलेंगे? सम संख्याएं। जो 2 से विभक्त नहीं हो उनको क्या बोलेंगे? विषम संख्याएं। उनको क्या बोलेंगे? विषम संख्या। तो कौन सी हो गई? 1 3 5 7 9 11
13, ऐसे। ठीक है, ये क्या हो गई, विषम संख्याएं हो गई। विषम संख्याएं क्या होती हैं कि जो से दो से विभक्त, जो भी संख्या दो से विभक्त ना हो वो विषम है, जो संख्या दो से विभक्त हो वो क्या है, सम है। सिंपल सी बात है, जो संख्या दो से विभक्त हो वो सम है और जो नहीं वो विषम है। ठीक, अब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या है, ठीक है, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन है या इसकी परिभाषा है कि जो कोई संख्या, जो कोई भी संख्या एक, एक तो एक से और एक खुद से, यानी कि एक से और एक खुद से विभक्त हो, वह संख्याएं जो मात्र एक से विभक्त हो या एक से विभक्त हो या खुद से विभक्त हो, क्या हो, एक से विभक्त हो और खुद से विभक्त हो, वह सभी संख्याएं जो कि मात्र एक से और खुद से, एक से और खुद से विभक्त हो, वह सभी संख्याएं क्या बोलती हैं, कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, दो। इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो कौन सी होती है, दो होती है। ठीक है, क्योंकि ये एक से विभक्त है और खुद से विभक्त है बस। ठीक है, उसके बाद होती है अभाज्य संख्या तीन, ये भी एक से विभक्त है और खुद से विभक्त है। उसके बाद क्या होगी, उसके बाद क्या, पांच, फिर क्या, सात, फिर 11, 13, ठीक, 13 के बाद 17, 19, 23, 29, ऐसे। ठीक है, ये संख्याएं देख लीजिए, ये संख्याएं एक से विभक्त है और खुद से विभक्त है, उसके अलावा किसी से भी विभक्त नहीं है, उसके अलावा किसी से भी विभक्त नहीं है। तो आप देख सकते हैं दो भी एक से विभक्त है, एक से हर संख्या विभक्त होती है, सीधी सी बात है। एक जो है वो सभी संख्या का फैक्टर होता है या भाजक होता है, तो यानी कि एक तो कंपलसरी है ही, बस क्या करना है अपने को, किससे विभक्त होना है, दो। तो दो दो से ही विभक्त है और किसी से विभक्त नहीं है, तीन भी तीन से विभक्त है और किसी से विभक्त नहीं है, ऐसे ही पांच, बस पांच से विभक्त है और किसी से विभक्त नहीं है, ऐसे सात, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। और भी अभाज्य संख्याएं हैं ऐसी, ठीक है, बहुत सारी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, अब इसके बाद आते हैं भाज्य संख्याएं। किस पे, भाज्य, यानी कि कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर, अभाज्य को छोड़ दो, बाकी सब क्या है, कंपोजिट, यानी कि भाज्य संख्याएं हैं। 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10, 12, 14, 15 ना, 16, 18, 20, 21,
22, ये सभी क्या है, भाज्य संख्या है। यानी कि ये वो संख्याएं हैं जो खुद से तो है ही, खुद से खुद विभक्त होता है, एक से भी विभक्त होता है। सभी संख्याएं एक से भी विभक्त होती हैं और खुद से भी विभक्त होती हैं, लेकिन खुद के अलावा और किसी से भी विभक्त हैं, वह संख्या क्या होती है, भाज्य संख्याएं, यानी कि कंपोजिट नंबर्स। वह संख्या जो एक के और खुद के अलावा और किसी से भी भाज्य हो, यानी कि और किसी से भी विभक्त हो और किसी से भी डिवाइड हो सके, वह संख्या क्या कहलाती हैं, अब भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। ठीक, अब सहाभाज्य संख्याएं लेते हैं। सहाभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर्स। अब सहाभाज्य संख्याएं ये दो के ग्रुप में रहेंगी। किसमें ग्रुप रहेंगी, दो के ग्रुप में रहेंगी। दो के ग्रुप में यानी कि जैसे 2 और 3, ये सहाभाज्य संख्याएं। ठीक है, ये सहाभाज्य संख्या का ग्रुप है। या फिर 4 और 5, ये भी सहाभाज्य है। 6 और 7, ये भी सहाभाज्य है। या 8 और 11, ये भी सहाभाज्य है। और क्या कर सकते हैं, जैसे अपना 9 और 16, ये भी सहाभाज्य है। अब सहाभाज्य है, कैसे समझ में आया, सहाभाज्य है कि कोप्राइम नंबर्स हैं। इन सभी में जो दोनों संख्याएं हैं वो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो एक को विभक्त कर दे, यानी कि इसका महत्तम समवर्तप्य क्या होगा, एक होगा। महत्तम समवर्तप्य आगे वाली क्लासों में पढ़ेंगे अपन क्या होता है। ठीक है, अभी एक जान लीजिए कि जिस भी दो संख्याओं का, जो भी दो संख्याएं हैं उनका अगर महत्तम समवर्तप्य क्या हो, एक हो, यानी कि महत्तम समवर्तप्य क्या हो, एक हो, वो क्या होती हैं, सहाभाज्य संख्याएं। यानी कि महत्तम समवर्तप्य HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, अगर किसी भी संख्या का एक हो तो वो क्या होगी, कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, कोप्राइम नंबर, ये 4, इन दोनों का HCF भी क्या है, 1 है। इन दोनों का भी 6 और 7 का भी 1 है। ठीक है, 9 और 16 का भी क्या है, 1 है। तो ये क्या हो गई, सहाभाज्य संख्याएं या कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, ये सभी कोप्राइम नंबर और सहाभाज्य संख्याएं होंगी। परिमेय संख्या और परिमेय संख्याएं या अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, देखिए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स परिमेय संख्या क्या हो गई, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या हो गई, अब परिमेय संख्या का सिंपल सा चीज है, जो भी संख्याएं क्या है, P/Q के फॉर्म में लिखी जा सके, P/Q के फॉर्म में लिखी जा सके, ये संख्याएं क्या होंगी, परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्या जैसे 2/3, यहां पर Q 0 नहीं होना चाहिए, क्या होना, Q क्या नहीं होना चाहिए, 0। या फिर
4/5। 2 भी एक परिमेय संख्या है, 2 है या फिर 16 है, क्योंकि इसको अपन 1 ले सकते हैं किसी भी संख्या को, ये 1। ठीक है, ये संख्या भी क्या है, परिमेय है। नॉर्मल अगर कोई संख्या दे रखी है वो परिमेय संख्या है। जैसे अपन लेते हैं 2.4, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ये कैसे है कि अगर इसका दशमलव हटाएंगे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 से काट देंगे तो ये 12 और ये 5, तो ये पी वाई क्यू की फॉर्म में आ गई। ठीक है, पी वाई क्यू के फॉर्म में, यानी कि इसमें एक भिन्न और हर होना जरूरी है, सॉरी, हर और अंश होना जरूरी है। ठीक है, हर और अंश अगर है, हर और अंश है किसी भी संख्या में, तो वह संख्या क्या होगी, रेशनल नंबर। अब आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है यानी कि इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर, परिमेय। अब जो भी संख्या p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखी जा सके वो संख्या क्या होगी, अपरिमेय होगी। ठीक है, वो क्या संख्या क्या होगी, अपरिमेय होगी, अपरिमेय संख्या होगी। जैसे सबसे पहले पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू क्या होगी, अपरिमेय, यानी कि इर्रेशनल नंबर्स होते हैं पाई। पाई की वैल्यू, क्योंकि पाई की वैल्यू अपन मानते हैं कि 22/7, यही मानते हैं, लेकिन 22/7 तो पी वाई क्यू की फॉर्म में, लेकिन ये रियल वैल्यू नहीं है। ये अपन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कर लेते हैं कि 22/7 मान लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक मैथमेटिक कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए अपन इसको पाई की वैल्यू 22/7 नहीं 7 मानते हैं। एक्चुअली पाई की वैल्यू होती है 3.1415925 ऐसे, सो। ठीक है, यानी कि इसका कोई अंत नहीं है एक्चुअली पाई की वैल्यू। तो इसको अपन पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको अपन पी बाई क्यू की फॉर्म में, इसको अपन पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसलिए पाई की वैल्यू किस में मानी गई, इर्रेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। और 22/7 जो है वो किस में है, रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या में। बस एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपन क्या मानते हैं, इसको 22/7 ले लेते हैं, क्योंकि लगभग 22/7 का आंसर इसके लगभग आता है, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 22/7 ले लिया जाता है। ठीक है, 22/7 ले लिया जाता है पाई। और से कोई संख्या लिखिए 3.46789 ऐसे। ठीक है, ये सभी संख्या क्या होंगी, ये संख्याएं अपरिमेय संख्या टाइप की आती हैं। जैसे और अपरिमेय संख्या √2, √3, √5, ये। ठीक है, रूट में आने वाली संख्याएं अपरिमेय होती हैं। ठीक है, रूट में या पाई की वैल्यू या ऐसे। ठीक है, ये सभी संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्या। ये समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। अब आते हैं अपन कंसेक्यूटिव नंबर या क्रमागत 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 संख्या।
संख्याएं क्रमागत संख्याएं कंसेक्यूटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स। क्रमागत, क्रमागत से ही समझ में आता होगा क्या होगा, क्रम, यानी कि एक क्रम में अगर कोई संख्या है तो वो क्या कहलाएंगी, क्रमागत संख्या है। जैसे 3 4 5, ठीक है, 3 4 5 ये क्या है, क्रमागत संख्या है। या फिर ले लो 16 17 18 19 20, ये भी सभी क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है। ये भी क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं, यानी कि जो क्रम में हो वो क्या होंगी, क्रमागत संख्याएं। एग्जाम्पल अपन ने देख लिए, सम क्रमागत संख्या, सम क्रमागत, यानी सम संख्याएं जो क्रम में हो, सम संख्याएं जो क्रम में हो। जैसे 2 4 6, ये 8 10, ये सभी क्या है, सम क्रमागत संख्या। ऐसे ही आता है विषम क्रमागत, 1 3 5 7 9 11, ये क्या हो गई, विषम क्रमागत। या फिर ये भी एग्जाम्पल हो, जैसे 21 23 25 27, ये भी क्या है, विषम क्रमागत संख्या है। ये भी, ये सम क्रमागत संख्या है या विषम क्रमागत संख्या है। अब सम क्रमागत और विषम क्रमागत संख्या, ठीक है, ये हो गई सम क्रमागत संख्या और ये हो गई विषम क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्याएं समझ में आ गई होंगी, यानी कि जो क्रम में चले, और सम और विषम यानी कि सम क्रमागत और विषम क्रमागत भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं अपन, ये लास्ट टॉपिक इस क्लास का, लास्ट टॉपिक इस क्लास का, कि कोई भी संख्या भाज्य है या अभाज्य है, ये कैसा पता करें। क्या है, कोई भी संख्या भाज्य है या अभाज्य है, ये कैसे पता करें। जैसे 1 4 3, ये भाज्य है या अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, ये पता करने के लिए अब कैसे पता करें यार, ठीक है, क्योंकि इससे लेके यहां से लेके कितनी संख्याएं हैं, 142 संख्याएं हैं, 142 संख्याएं जो इससे छोटी हैं, जो इसको विभक्त कर सकती हैं, क्या इसको विभक्त कर सकती हैं। तो अपने को क्या करना है कि सबसे पहले ये देखो कि कितनी संख्या है, 143। अब 143 से नीचे किस संख्या का स्क्वायर होता है, यानी कि वर्ग होता है, किस संख्या का वर्ग होता है। 143 के नीचे वर्ग होता है सबसे पहले 11 का, ठीक है, किसका वर्ग होता है, 11 का, किसका वर्ग होता है, 11 का वर्ग कितना होता है, 121। तो इस 11 से क्या करना है, इस 11 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है सबसे विभक्त करके देख लो। बस इसे क्या करना है, बस इतना सिंपल सा काम है कि कोई भी संख्या अगर दे रखी है 143 है, ठीक है, तो अपने को क्या करना है कि 11 है, ठीक, अब 143 है ये, तो अब यहाँ पर 143, इससे नीचे जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उन सबसे विभक्त करके देख लो, पता चल जाएगा ये भाज्य है। अगर भाज्य हो जाती है, विभक्त हो जाती है, तो ये भाज्य संख्या है, नहीं होती है तो अभाज्य संख्या है। यानी कि अब 11 भी ले सकते हैं, 11 से अगर 11 प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है, सारी अभाज्य संख्या है, तो इससे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई और 11, ठीक है, यही होती।
यही होंगी इसके बराबर और इससे छोटी। अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7 और 11। ठीक है, ये अभाज्य संख्याएं हो गई। अब इन सबसे डिवाइड करके देख लो इसको, होगा कि नहीं होगा। 2 से नहीं होगा क्योंकि ये एक विषम संख्या है, 2 से नहीं होने वाला। 3 और 4 8, 3 से भी नहीं होगा क्योंकि इस सबका योग 3 से विभक्त नहीं हो रहा है, तो ये भी 3 से विभक्त नहीं होगा। अगर ये कैसे विभक्त कर रहा हूँ, अगर ये देखना है तो मेरी वीडियोस में पहले वीडियो डली हुई है कि कोई भी संख्या किससे से विभक्त करने का रूल, यानी कि ठीक है 3 का। अब 5 अंतिम में ना 5 है ना 0 है, तो ये 5 से विभक्त नहीं होगी। 7 से विभक्त करते थे, 14 और 7 से विभक्त नहीं हो रही है। 11 से विभक्त करके देखते हैं। 11 से किया 11 से किया तो 11 एकम 11, बच कितना गया 3। ठीक है, 3 जा, यानी कि ये क्या हो गया 11 से विभक्त हो गई। 11 से विभक्त हो गई, किससे विभक्त हो गई 11 से, यानी कि ये एक अभाज्य, यानी कि ये क्या है भाज्य संख्या है। क्या है, एक भाज्य संख्या है। ये क्या है भाज्य संख्या है। कौन सी 143, क्योंकि ये 11 से विभक्त हो गई है। जैसे अगला लेते हैं 167। ठीक है, 167 ये लिया। ये भाज्य है या अभाज्य है ये पता करने के लिए तो क्या तरीका है, क्या तरीका अपने पास कि इससे छोटा कोई भी एक संख्या होगी जो किसी का वर्ग होगा। किसका वर्ग, सब इससे छोटा। ठीक है, कितना 12 का वर्ग होता है 100। ये आपको याद रखना पड़ेगा, 12 का वर्ग होगा 144। तो 12 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं से इसको विभक्त कर दो। इससे क्या होगी 3, 5, 7 और 11, ये इससे छोटी अभाज्य संख्याएं आ गई। इससे विभक्त कर दो। 2 से नहीं होगा क्योंकि ये सम संख्या है, सॉरी विषम संख्या है। 3 से होगा, 3 और 8 14 नहीं होगा। 5 से भी नहीं हो रहा। 7 से करके देखते हैं। 7 दूनी 14 और 2 नहीं होगा। 7 से 11 से करके देखते हैं। 11 एकम 11 और बच गया कितना 5 बचा 57, नहीं हो रहा, यानी कि ये क्या है अभाज्य संख्या है। ये क्या है एक अभाज्य संख्या है, यानी कि ये एक अभाज्य है। ठीक है, ये एक अभाज्य संख्या है। तो ये तरीका था अपना किसी भी संख्या का भाज्य और अभाज्य पता करने का कि कोई संख्या भाज्य है या अभाज्य है। ठीक है, कि कोई भी संख्या हो उसका तरीका यही है कि कोई भी संख्या का अपन पता कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से कि ये संख्या भाज्य है या अभाज्य है। तो ये थे अपने पूरे नंबर्स के प्रकार। नंबर्स के प्रकार की अपन जो संख्याएं पढ़ेंगे वो कितने प्रकार, किस किस टाइप से अपन उसे बोल सकते हैं, किस किस प्रकार से बोल सकते हैं, तो ये अपन ने आज की क्लास में पढ़ा है। आगे की अगली क्लास में अपन और आगे के क्वेश्चंस देखेंगे और नंबर सिस्टम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वो सब देखेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।